Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए पढ़ा जाए। Good morning, sir. अरे मॉर्निंग यार, चलो जल्दी स्टार्ट करो, जल्दी करो, काम खत्म किया जाए। तुम लोग का नींद आ रही है क्या, सर? नींद आएगी भी तो चिंता मत करो, पढ़ लोगे यार, वो पढ़ाने से मतलब। सर एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बता रहे थे। यस बेटा, गुड 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 गजब, गुड, एकदम सही। क्या बात है, नाश्ता वास्ता कर लियो क्या जी? देखो लग तो रहा है सर। देखो, अब इसमें तुम लोग को एनर्जी लेवल डायग्राम बताना था। एनर्जी लेवल डायग्राम से पहले उसके बारे में एक चीज और थोड़ा सा। सबसे पहले तुम लोग को कॉन्फिगरेशन ऑर्डर दिया होगा, कॉन्फिगरेशन ऑर्डर, जहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम। बुक निकालो सब लोग, अपने अपने पास बुक रखो। यस सर। बुक है? यस सर। यस सर। हाँ, एक फिगर दिया होगा, बुक को पलटो जहाँ पे लिखा है एनर्जी लेवल डायग्राम। Yes, sir. फिगर 4.20 यस सर, दिया है। दिया है। यस सर। उसके राइट साइड में देखेंगे तो लिखा होगा कि द एनर्जी लेवल ऑफ दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव बीन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। यस सर। यस सर। ऑफ अ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। किसके लिए है ये? होमोन्यूक्लियर के लिए। ये मतलब होमोन्यूक्लियर। क्योंकि वरना कुछ लोग पूछेंगे कि सर सीओ का क्या होगा, एनओ का क्या होगा। ये हेटेरोन्यूक्लियर है ना? यस सर। मैं सिर्फ होमोन्यूक्लियर की बात कर रहा हूँ। H2, O2, Cl2, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा हूँ। इनके लिए तुम लोग को कॉन्फिगरेशन ऑर्डर लिख के दिया होगा। आगे देखोगे तो लिखा होगा डायटोमिक सेकंड रो एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। वो भी सिर्फ किसके लिए? सेकंड रो एलिमेंट के लिए, सबके लिए नहीं है ये। सेकंड रो एलिमेंट समझ रहे हो ना? मतलब कौन कौन? कौन कौन? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। सिर्फ इन्हीं का पढ़ना है, इससे से ज्यादा का नहीं पढ़ना है। वरना कोई उठेगा तो कल पूछेगा कि सर थोड़ा सोडियम का बता दीजिए, तो सर थोड़ा मैग्नीशियम का बता दीजिए। तो इसीलिए कह दिया कि ध्यान से देख लेना, हमें सिर्फ सेकंड पीरियड एलिमेंट लेना है। यस सर। क्योंकि फालतू का बकवास करने की आदत नहीं है मेरी बेटा। अब जो है वो समझाएगा। कल बताए भी थे कि 1s और 1s की ओवरलैपिंग से दो ऑर्बिटल, दो बनेंगे क्या आप लोग के? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आपके क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आपका क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। इससे जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कौन कौन सा होगा? एक लिखा होगा सिग्मा 1s और एक लिखा होगा सिग्मा स्टार 1s। फिर 2s और 2s की ओवरलैपिंग से दो बनेंगे फिर से। कौन कौन से? तो लिखा होगा सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिर 2p और 2p की ओवरलैपिंग से, तो p के पास 3 ऑर्बिटल और p के पास 3 ऑर्बिटल, तो कुल कितने बनेंगे? 6। जिसमें से 3 क्या होगा? बॉन्डिंग, और 3 क्या होगा? 3 बॉन्डिंग होगा, नॉन बॉन्डिंग, 3 एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे। जो बॉन्डिंग क्या है वो कौन कौन से हैं? तो देखो लिखा होगा सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz, और इसी को लैंग्वेज में लिखा गया एंटी बॉन्डिंग में। तो सिग्मा स्टार 2px, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz। 3 बॉन्डिंग का और 3 एंटी बॉन्डिंग का लिख के दिया गया होगा। आगे बात समझ में? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अब इसका ऑर्डर आपको जानना है। जब ऑर्डर जान जाओगे, देखो जैसा ऑर्डर आएगा वैसा डायग्राम बनेगा, कुछ नया नहीं है। बस ऑर्डर जैसा जान गए तो देखो किस एलिमेंट के लिए हमें कौन सा ऑर्डर लेना है, बस यही मेन जानना है और कुछ नहीं। देखो समझा दे आप लोग को, तो ध्यान से देखोगे
तो उसमें लिखा होगा, बुक में देखो थोड़ा सा, उसके आगे लिखा होगा, उसको पढ़ो जी बेटा। द इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मिला सबको? नो सर। यस सर मिला। वही पैराग्राफ, मिला सर। वही Yes, पैराग्राफ sir. Yes, sir, मिल गया। Yes, sir. Yes, sir. The increasing order of energies of हाँ, of the various various Yes, yes sir. ऑर्बिटल Yes, sir. फॉर, अरे हो गया यार, ऑर्बिटल फॉर O2 एंड F2। मतलब वहां पे जो Yes, ऑर्डर sir. दिया गया है वो सिर्फ O2 और F2 के लिए है, सबके लिए नहीं है। किसके किसके लिए है? O2 and F2. हाँ, तो O2 और F2 का ऑर्डर क्या है? तो सबसे पहले कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा? Increasing order. कौन सा आएगा? तो सिग्मा 1s Orbital 1s One. for Sigma O2 1s. and F2. हाँ, इसको इलेक्ट्रॉन हम पहले देंगे सिग्मा 1s को, फिर किसको देंगे? सिग्मा Sigma star. Sigma star 1s. Star 1s. Star 1s. हाँ, फिर सिग्मा Sigma 2s. Sigma 2s. लिखा होगा, फिर Sigma star 2s. 2s. हाँ, ऑर्डर लिखा होगा, फिर इसके बाद लिखा होगा सिग्मा 2pz। PZ. PZ. Yes. Yes, यहाँ sir. पे लिखा होगा पाई 2px इक्वल टू PX. पाई 2py। इसका मतलब इन दोनों की एनर्जी सेम है, इन दोनों की एनर्जी Yes, क्या है? सेम है। Same. हाँ, भरना कैसे सिखा रहा हूँ। इसके बाद लिखा होगा पाई स्टार 2px PX. इक्वल टू पाई स्टार 2py। इनकी भी एनर्जी आपस में सेम होगी। फिर लिखा Yes, होगा sir. सिग्मा स्टार 2p। PZ. ये जो ऑर्डर है ये O2 और F2 के लिए है सिर्फ। 2 का है। F2 के लिए सर. इसके बाद के जो एलिमेंट मिलेंगे आपको कौन कौन से? तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, Beryllium, boron, carbon, nitrogen. Carbon, nitrogen. इनके लिए यही ऑर्डर में चेंजिंग है, नियॉन। बस यहाँ पे चेंजिंग कर देगा। इनके लिए सबसे पहले क्या आएगा? तो सिग्मा 1s क्या आएगा? Sigma 1s. सिग्मा 1s। फिर सिग्मा Sigma star 1s. फिर Star सिग्मा 1s. 2s, Sigma 2s. फिर Star 2s. Sigma star 2s. स्टार 2s। Sigma star 2s. फिर यहाँ पे लिखा होगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। 2py. फिर सिग्मा 2pz, PZ. बाकी वही पाई स्टार 2px इक्वल टू X equal to pi star. Pi star 2. 2py 2py. pi star 2pz. Sigma star 2pz. So that is order for the configuration of lithium, beryllium, boron, carbon, and nitrogen in the molecular orbital theory. That is the order, and this is the order for O2 and F2 for the configuration of oxygen and fluorine in case of Mott theory. ये इनके ऑर्डर से कन्फ्यूजन करने के, कुछ नहीं करना है इसमें। वही चीजें हैं बेटा, जैसे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन सब में 2 रखेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। यहाँ पे क्या रखेंगे? 11, फिर एक इसको 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15 16 17 18, इसको 2 20, मतलब 20 तक का है अधिक से अधिक। इन सब में 2 रखते आएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? इसको इसमें एक देंगे पहले, फिर एक इसमें, तो फिर एक इसमें, तब एक इसमें, तब उसके बाद फिर हाँ, ऐसे करेंगे। समझ में आया? yes sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. हर कुल मिलाकर ऑर्डर ये बताओ किसके लिए कौन सा ऑर्डर है? ये बात समझ में आया? फिलहाल बस ऑर्डर बताओ। Increasing order. हाँ, इंक्रीजिंग मतलब 1s के बाद Increasing order. सिग्मा 1s के बाद एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी? सिग्मा स्टार 1s की। Star 1s. सिग्मा स्टार 1s के बाद एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी? सिग्मा 2s. Sigma 2s की. फिर उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा Sigma स्टार star 2s. की। 2s. क्लियर है सबको? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी एनर्जी लेवल डायग्राम शो नहीं किया हूँ, सिर्फ ऑर्डर बताऊँ कॉन्फ़िगरेशन का। अब इसी पे वो कई सारे क्वेश्चंस पूछेगा आप लोग से। डायग्राम शो करूँ, उसी के नीचे लिखा होगा, क्या बोलते हैं, आप लोग को दिया होगा स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन कर लेंगे, जल्दी Yes, बोलो। sir. मॉलिक्यूलर बिहेवियर हो गया, स्टेबिलिटी, ठीक है, मिला। Yes, sir. तो देखो उसमें लिखा Yes, sir. पढ़ो जी बेटा, क्या लिखा है? Yes, sir. Stability of molecules. हाँ ये वाला. हाँ जी, If Nb is the number of electron occupying bonding orbital and Na the number occupying the anti-bonding orbital, then रुक जाओ First, रुक जाओ, molecule- रुको, मतलब Na किसको माना? Na क्या मान रहा है? number of electron. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। अरे भाई Yes, sir. Orbital. हाँ, सिग्मा माइनस Sir, orbital bond. एक मिनट, इलेक्ट्रॉन इसमें कुछ देंगे ना, तो ये इसमें जो Yes, इलेक्ट्रॉन sir. दोगी उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? Nb, बॉन्डिंग वाला हो गया ये। Yes, sir. और जो स्टार sir. वाला में इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे उसको क्या कहे जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग। Na. Anti-bond. Anti-bonding. याद रखा कि Na और Nb क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। Anti-bonding electron. चलिए हाँ, अब सर पढ़ो। कौन है एंटीबॉडी इलेक्ट्रॉन है? पता नहीं एक बार दिखा बेटा, दीजिए। ढूंढते रहना कौन है। चलो जी पढ़ो जी। First, the molecule is stable if Nb is greater than Na. तो पहला कंडीशन स्टेबिलिटी के लिए क्या बोला है? जब Nb ज्यादा और Na क्या हो, कम हो, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? Less. स्टेबल होंगे। Stable. Okay. Stable. और दूसरा द मॉलिक्यूल्स इज Second, the molecule is unstable if Nb is less than Na. Na। क्लियर है? Yes, sir. स्टेबल का केस क्या है? Yes, अभी sir. पहले सारी बातें जान लीजिए, फिर जब निकाला जाएगा तब वो सारी बातें क्लियर करूंगा मैं। तो कह रहे कि जब Nb ज्यादा Na कम तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर MO बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? तो फॉर्मूला लिख दिया होगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू Nb माइनस Na अपॉन 2। Yes, sir. Nb माइनस Na अपॉन 2, तो फॉर्मूला याद रखिएगा। Two. दो मॉलिक्यूल्स के Yes, sir. और बॉन्ड ऑर्डर किसको कहते हैं? तो बताया था कि दो एटम के बीच में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बताया गया था। Number of covalent bond. Yes, sir. तो यहाँ भी वही चीज है, तो इसको निकालेंगे कैसे? तो Nb माइनस Na अपॉन 2 कर दिया जाए, फार्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला है। किसके लिए? मॉड थ्योरी में। समझ में आया? किसमें है? Yes, sir. जल्दी बोलो। Mode theory. मॉड थ्योरी। Mod theory. हाँ। अब इसमें क्या होगा कि BO की वैल्यू मल्टीपल क्या बोलते हैं, इंटीजर भी आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी आएगा। तो सबका क्या मतलब है? तो लिखा होगा 2 आता है, मान लीजिए 2 आ गया, इसका क्या मतलब हुआ कि दो एटम के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। Yes, sir. यही ना? Yes, sir. वही लिखा है नेचर ऑफ द Yes, बॉन्ड। sir. वही लिखा है नेचर ऑफ द बॉन्ड। नेचर ऑफ द बॉन्ड का मतलब क्या होता है? पढ़ो जी बेटा। Nature of the bond. Integral bond order value of 1, 2 or 3 correspond to single bond, double bond or triple bond respectively as studied in the classical concept. आपको लिख के दे दिया कि अगर 1 2 3 आता है इसका मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, दो एटम के बीच Triple में। bond है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए गुड। उसके बाद से लिखा होगा मैग्नेटिक नेचर, दिया है? Yes, sir. Yes, sir. Bond length. Yes, sir. मैग्नेटिक नेचर तो दो सेकंड लेसन में पढ़े होंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो होती है, कौन कौन? पैरामैग्नेटिक और Dimagnetic. हाँ डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पढ़े हो ना? Diamond. Dimagnetic. अगर Yes, sir. अगर एक भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MO, एक भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, क्या है? अनपेयर्ड, Unpaired. तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, मालूम है ना? और अगर Yes, sir. सभी Yes, sir. No, sir. अरे तो कैसे नाम जानती हो? सभी पेयर्ड हो गए तो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। Dimagnetic. क्या हो जाएगा? Diamagnetic. Diamagnetic. तो Dimagnetic. डायमैग्नेटिक के लिए सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होने चाहिए? पेयर्ड होने चाहिए। सब Paired में होना चाहिए. Paired. Pair. सब में दो दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चाहिए. और अगर किसी में भी एक इलेक्ट्रॉन पाया गया तो वो कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा? Paramagnetic. Unpaired. पैरामैग्नेटिक को शो करेगा। Paramagnetic. यही सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। देखो आप समझा रहा हूँ, क्या क्या इसमें पढ़ना था आपको बता दिया गया। अब देखो सबसे पहले नॉर्मल कहेगा, मान लीजिए सबसे नॉर्मल क्वेश्चन से समझाऊं आप लोग को।
find out the bond order of O2. O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है with the help of, लिखते चलो क्वेश्चन, with the help of मॉड थ्योरी. और ऊपर कहाँ दिख रहा है? अरे बोल तो रहा हूँ यार कि फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर. अब लिखते वक्त ध्यान नहीं दिया कि कैमरा कहाँ चला गया. बोल तो रहा हूँ कि फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 with the help of मॉड थ्योरी. Find out the bond order of O2 with the help of mode theory. Yes sir. O2 molecules Yes, का sir. क्या निकालना है? बॉन्ड ऑर्डर. Bond order. Bond order. किससे निकालना है? मॉड थ्योरी से. Mode theory. ध्यान देना कि कौन सा मॉलिक्यूल्स दिया गया है यहाँ पे. O2 ना. O2. Yes sir. जिस मॉलिक्यूल्स को दिया गया है बेटा उसमें पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम कर लो. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन O2 मॉलिक्यूल्स. अब सॉल्व कर रहा हूँ. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन O2 molecules. मुझे नीला पेन रहा. कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? अरे एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 16. 6 sir. अरे एटॉमिक नंबर ही इलेक्ट्रॉन होगा यार. कुछ 16 चिल्ला रहे. मास थोड़ी 16 हो जाए. क्या मतलब है? 12 पढ़ा है. 8 होंगे सर. 8 सर 8 होंगे. एटॉमिक नंबर 8 होता है. यस सर. O2 है सर. यस सर. अरे तो 2 कर दो. O2 है तो 16 तो 16 तो बोले 16. मास नहीं ना. तो 8 into 2 8 into 2 निकाल के जरा ये सोचो. 8 इसका एटॉमिक नंबर होगा. 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इक्वल टू कितना आया? 16 आ गया हमारा. 16. मास मत ले लेना. मेरे कहने का मतलब ये है वरना इसका मास भी 16 होता है. तो तरीका है कि एटॉमिक नंबर को लेके जितने एटम होगा मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर? यस सर. तो इलेक्ट्रॉन निकल गया. अब इस 16 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे मॉड थ्योरी में. तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 इन मॉड थ्योरी. मॉड थ्योरी में कॉन्फ़िगरेशन करो. तो सबसे पहले कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा ये बताओ. सबसे पहले कौन सा आएगा? 1s. सिग्मा. Sigma 1s 2 sir. 1s नहीं बोलेंगे बेटा. सिग्मा 1s ना. Yes sir. सिग्मा 1s कितना देंगे इसको? 2 ही. सबको 2 देना है. सिग्मा 1s2. इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16. कितना दे दिया आपने? 2 दे दिया. 14 बचे हुए. फिर सिग्मा 1s. फिर इसके बाद से क्या आएगा? सिग्मा स्टार. Star 1s2. फिर कौन आएगा? सिग्मा 2. Sigma 2s2. फिर कौन आएगा? सिग्मा Sigma star 2. 2 2 4 2 6 2 8 हो गए. यस सर. इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है O2 के लिए? सिग्मा Sigma 2pz. सिग्मा 2pz. 2pz. तो 2 दे देंगे इसको. Yes sir. अब इन दोनों को साथ में लिखेंगे. पाई 2px इक्वल टू पाई 2py. साथ में लिखो. 2py. 2 2 4 2 6 2 8 2 10. अभी 6 इलेक्ट्रॉन है. Yes sir. तो 11 किसको दे लो? समझा रहा हूँ. ये नहीं कि मैं 2 रख देता. झटके में 2 मत रख देना. 11 फिर 12 फिर यहाँ पे 13 और फिर यहाँ पे 14. क्लियर? Yes sir. इन दोनों में पहले एक Yes, है. sir. अब अगर मान लीजिए किसी का 12 ही रहता है. नहीं 2 2 4 2 6 2 8. हाँ 12 रहता है. मतलब 12 का कॉन्फ़िगरेशन करना है. 12 का कॉन्फ़िगरेशन. तो क्या आएगा? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 और ये 12. ये आता ना. एक आता ना उसमें. Yes sir. ये नहीं कि यहाँ पे 2 लिख के 12 बोल देते. गलत है. समझ में आया? Yes sir. Equal नहीं होता है. इक्वल नहीं. ये दोनों साथ में फिलअप किए जाते हैं बेटा. ये दोनों साथ में फिलअप. 11 का करना 11 का. तो इसमें एक आ गया. 12 का कॉन्फ़िगरेशन कर. तो 12 का करना तो इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन. 12 हमारा इलेक्ट्रॉन इसमें गया.
फिर 13वां इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और फिर 14वां इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। Yes, sir. अब इसके Yes, बाद sir. इसके बाद से कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा ये बताओ? Sigma star 2pz2. ठीक से देखो, ठीक No, से देखो। pi 2px, sir. Pi star 2px. बस तो Pi star Pi 2p. star Star 2 2pz, pz sir. equal to pi star 2 py. Pi star 2pz, sir. नीचे लिख रहा हूँ Pi star 2py. पाई स्टार Z है। 2px इक्वल टू Px pi star 2 py. 2py. Py. अब इन दोनों को साथ में लिखना है। Yes, sir. और इलेक्ट्रॉन Yes, sir. है Yes, कितना? अब कितने इलेक्ट्रन है आपके पास? सिर्फ 2 ही ना? दो है सर, एक एक हो एक जाएगा। इसको देंगे एक और हो एक जाएगा। इसको दे देंगे। उसको दे देंगे। समझ में आया? Yes, sir. इसका मतलब कि O2 का कॉन्फ़िगरेशन मॉड थ्योरी में क्या आया? तब चुप रहो। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 ऑर्डर के हिसाब से पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, सिग्मा पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2py1। ऑर्डर आ गया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोले हैं? बॉन्ड ऑर्डर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला क्या पता है? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB माइनस NB minus Na Na upon 2. Na upon 1, 2. NB निकाल लो। NB मतलब नंबर ऑफ Bond. Bonding orbital. Bonding orbital। पढ़ के बोला ऑर्बिटल है, कम से कम पढ़ लिया Number of करो। bonding molecular orbital. Molecular orbital. सब चूती है। अरे सुन लो यार कान खोल के, वो लिखा होगा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लिखा होगा यार। नंबर ऑफ Yes, sir. आधा हाल है साले। वही लिख एन में मतलब क्या लिखा है वो भी तो पढ़ कर नहीं बोल रहे हो यार। बॉन्ड लिखा है कि इलेक्ट्रॉन लिखा है? इलेक्ट्रॉन सर। Electrons. Electron लिखा है। सब Electron. NB इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। खाली बस हाँ 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 बोलना है इन लोगों को। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन NB। इलेक्ट्रॉन को ढूंढो, इलेक्ट्रॉन को। तो बिना स्टार वाले तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? बिना स्टार वाले में 2 को। Yes, sir. तो 2 यहाँ पर हो Yes, गए, sir. 2 यहाँ पर हो गए, 4। इसमें भी स्टार नहीं है तो जब बिना स्टार वाला है तो 6, 2 8 2 10 तो कितने है? 10 सर। 10। सर बिना स्टार वाले मतलब बिना स्टार वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तुम पहली बार क्लास कर रहे हो क्या जी? कौन बोला? अरे बोल भाई यार जल्दी, प्रॉब्लम है तो जल्दी बोलो। कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, वो वैसे ही बोल दिया। क्या बीमारी वारी है क्या उसको? ऐसे ही बोलने का? पता नहीं सर, पता नहीं सर। बिना स्टार वाले बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ऑर्बिटल, और स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और ये जो ऊपर लिखा गया है वो उनके इलेक्ट्रॉन है। तो ऑर्बिटल में देख लो कितने इलेक्ट्रॉन लिखे गए इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तुमको। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एनबी की वैल्यू कितनी है? 10 है। 10 है सर। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 4 इसमें है, तो 6 10 हो गए। और फिर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, फिर ऑर्बिटल कह रहा है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैंने Na चाहिए। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ढूंढो, इलेक्ट्रॉन मतलब किसमें होंगे? तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही होंगे। तुम ऑर्बिटल को देख लो। यस सर। तो जिस पे स्टार लगाया गया वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, उन इलेक्ट्रॉन को ढूंढ लीजिए। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 हो गया। एक यहाँ पर है, 5 और 6 है सर। तो फॉर्मूले पर रख दो 10 - 6 बटा 2 4/2 मतलब क्या हुआ कि 2 एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। हो गया, वही आएगा, कुछ नया थोड़ी ना आएगा।
बहुत इजी है सर। अब बहुत हार्ड है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बताओ। समझा सकते हैं सर। लेकिन बता नहीं ना सकते हैं, बात यही है। नहीं तो अच्छे से समझा सकते हम कहाँ बुरे से समझाते ही हैं बेटा, समझाते बहुत बढ़िया है, ये सबको मालूम है। हैं। यस सर, ये बात तो है सर। Yes, sir. दसली जानती है, बहुत बड़े से समझाते हैं। तुम कह दी तो क्या हम लोग को भी पता है। फिलहाल एक चीज बताया गया, सिर्फ क्या, बीओ बॉन्ड ऑर्डर, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब उसी क्वेश्चन में एक लाइन और बढ़ा लो, क्वेश्चन आप लोग लिखे होंगे कि फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 विद द हेल्प ऑफ मॉड थ्योरी। क्वेश्चन यही था ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड ऑल्सो फाइंड आउट, उसी में लिख लो, एंड ऑल्सो फाइंड आउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, and also find out magnetic property. Kinetic. Magnetic. Paramagnetic. Bakki. Magnetic property. Paramagnetic, sir. रुक बेटा, बता लेने दे बेटा। Paramagnetic. अरे सुन लिए रे, तेरी आवाज रुकना, समझा तो लेने दे बच्चों को। हाँ सुन लिए तुम्हारी आवाज। अब सुनो तो देखो, बताए थे कि अगर कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो गया तो क्या हो जाएगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा। Paramagnetic. अगर सभी पेयर्ड है Yes, sir. तो डायमैग्नेटिक। Diamagnetic. ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो पेयर्ड है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, Yes, sir. Yes. ये भी पेयर्ड हो गया, ये भी पेयर्ड हो गया, ये भी पेयर्ड हो गया, लेकिन ये अनपेयर्ड है। Unpaired. Yes, sir. Unfair है। तो ये Yes, sir. किस नेचर का होगा? Paramagnetic. समझ में आया? Yes, sir. उसी Yes, में आपसे एक चीज और पूछते, फाइंड आउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड आल्सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब एक एक चीज बढ़ता जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितने अनपेयर्ड हैं? दो। दो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? दो हैं। दो। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो याद रखना बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये ऑर्डर हमेशा मॉलिक्यूल्स के हिसाब से होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए C2 रहता, सपोज करो C2 मतलब Carbon. आपको ये मत बोलना प्लीज है कि सर C2 नहीं होता है। मेरे को होता है कि नहीं होता है मेरे को उससे मतलब नहीं है, जो दिया है उससे मतलब है, सीधी सी बात है। Yes. हाँ, वरना कुछ लोग बोलेंगे सर C2 का एग्जांपल बताइए तो बस सीधी सी बात है बेटा, जो यहाँ पे सुझाव नहीं देना है मेरे को, जो पूछ दिया पेपर में वो है कि नहीं है उससे उसको मतलब नहीं है, बस जो पूछा है उस पर आंसर देना सीखो। क्वेश्चन का आंसर होता है ना कि सुझाव होता है, और 40% बच्चे सुझाव देने लगते हैं। तो C2 अगर हो गया मान लीजिए, या टाइम कम है, Yes. चलो फिर डायग्राम अब कल ही बता पाऊंगा, क्या करूंगा, इतना लंबा है कि वही सही रहेगा। बता दीजिए। हाँ? अरे इसका बता दीजिए, सही बता दीजिएगा डायग्राम। अरे वो तो मैं बता दूंगा, 10 मिनट है ही यार, क्या करूं अभी, पहले इसके जो छोटे छोटे पार्ट है वो तो क्लियर कर दूं। Yes. दिन और लगेगा। चलो तो जो मान लीजिए आप पे C2 दिया रहता है तो पहले क्या करते हैं, और यही चीज आपसे पूछी गई होती, सेम थिंग्स, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालो, जो कुछ भी है इसका, एनर्जी लेवल डायग्राम निकालो। तो एनर्जी लेवल डायग्राम आपको कल बता पाऊंगा, फिलहाल जो चीजें वो हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे C2 दिया गया है तो पहले इसमें क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन ना। Yes, sir. C2 में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, कार्बन का 6 होता है ना जी। 6 Yes, sir. 12 हो जाएगा। into 2 12 12 हो जाता है। Yes, sir. अब इसका क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। configuration Yes, sir. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C2 तेज लिख रहा हूँ, इन मॉड थ्योरी, किसमें, मॉट में। Mod 3. तो चलिए तो देख लेंगे कि मॉलिक्यूल्स कौन सा है आपका, C2 है ना।
मालिक्यूस कौन सा है? Yes, sir. C2 है। जब C2 है तो इसके हिसाब से ना कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ कितने का करना है? 12 तक का, Yes, sir. Yes, sir. 12 तक ही ना करना है। तो पहले कौन Yes, sir. Yes, पहले कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा ये बताओ? Sigma 1s. Sigma 1s. सिग्मा 1s2 लिखेंगे, 2. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फिर सिग्मा स्टार Star 1s2. Star 1s2. Sigma. Yes, sir. फिर Yes, Yes, sir. सिग्मा Sigma 2s2. 2s. लिखेंगे, फिर Yes, sir. सिग्मा Sigma स्टार star 2s2. Star 2s. 2 2 4 2 6 2 8 हो गए, 4 12 2 6 2 8. Yes. इसके बाद sir. यहाँ पे क्या आएगा? 4 Pi 2px. Pi Pi 2px. 2px. Is equal to pi 2py. 2py. आएगा। Yes, sir. Yes, sir. 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 दिया जा सकता है ना जी? दोबारा। Yes, sir. 2 10 Yes, sir. 2 खत्म हो गया। 12. Yes. Yes, sir. तो ये इससे कंफ्यूजन हो जाता। फिर निकालते बॉन्ड ऑर्डर बी हो तो एन बी माइनस एन बी माइनस एन Na upon 2. एन बी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन ढूंढो तो 2 इसमें है, 2 2 4 2 2 4 6 4 2 8 6 8. 8 है. 4 है ना? Yes, sir. Yes, sir. 8 हो जाता है, माइनस एन Minus 4. 4 4. 4 माइनस 4 अपॉन 2 हो जाता है। 2. Yes, sir. That means what? 4 upon 2. 4 2 upon 2 equal to 4 upon 2 is equal to 2 होगा sir sir. 2 आएगा ना? अरे लो भाई लो, सॉल्व करने आता है ना, बात खत्म करो ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब कि 2 कार्बन आपस में यहाँ पे किससे जुटे हुए हैं? डबल बॉन्ड से। Double bond. समझ में आया? इफ इन द केस Yes, ऑफ sir. मेन चीज Yes, sir. नोट में याद रखना। अरे हो गया रे, सुनो यार, नोट में याद रखना, इन द केस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर बिकम अ 0, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए? 0. 0. दैट मीन्स व्हाट? द मॉलिक्यूल्स डू नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स होता नहीं है, नहीं है. नहीं है मतलब उसका फार्मूला वो नहीं होगा। क्लियर? Yes, sir. बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब है कि मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर किसी में प्लस दिया हो, अब वो क्या बोलेगा? बच्चों के लिए कहता है कि O2। अब क्वेश्चन पे ध्यान देना, इसको समझ में आ गया ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जो है अगर मॉलिक्यूल्स आयंस के रूप में दिए जाए, आयंस के रूप में, तो इलेक्ट्रॉन को कम कर देंगे। प्लस में दिया होगा तो माइनस में दिया हो तो बढ़ा लेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहेगा कि फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 पे प्लस, O2 पे 2 माइनस, O2 पे 1 माइनस, इन चारों में से किसी का कहेगा तो O2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 16। 16. Yes, sir. 16 हो जाएंगे। अब O2 पर 1 प्लस का कहेगा तो 15 हो जाएंगे। 15. O2 पे 2 माइनस कहेगा तो 18 हो जाएंगे। 18. 18. Yes, sir. O2 पे 1 माइनस कहेगा तो 17. 17. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. एक्सरसाइज निकालो, एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज निकालो। Yes, sir. निकाल लिए. Yes, एक्सरसाइज sir. देखो, एक्सरसाइज दिया होगा बेटा आप लोग को। Yes, sir. Last question. या गुड बेटा, थैंक यू। एकदम Yes, लास्ट sir. क्वेश्चन दिया होगा। व्हाट इज मीन बाय द टर्म बॉन्ड ऑर्डर लिखा होगा। कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Yes, N2 O2 O2 पे 1 प्लस एंड O2 पे 1 माइनस, है ना? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 36 भी दिया होगा बेटा। Yes, sir. कंपेयर द Yes, रिलेटिव sir. स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज। स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं तो बता ना, एन और एनबी से। Yes, sir. और क्या इंडिकेट करना है? मैग्नेटिक Magnetic. प्रॉपर्टी इंडिकेट करना है। Magnetic properties. क्लियर है? Yes, sir. याद रखना। Yes, sir. बहुत रियर केस की बात है कि किसी से एनर्जी लेवल डायग्राम पूछा जाता है, लेकिन उसको बताना है तो उसको जरूर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 30 बता दीजिए। क्या? 30 का फर्स्ट। किसका फर्स्ट? 30 का फर्स्ट बोल रहा है सर. 30 का फर्स्ट बोल रहा है सर. 30 का फर्स्ट क्या?
CH3 minus CH. हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने के लिए कह रहा है। सही चुतिया है का हम उसको बोले। अरे उसमें क्या दिक्कत है यार, तुम्हारी प्रॉब्लम हमेशा फंसी रहती है यार, तुम हद इंसान हो। अरे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड। तो इसका ओपन स्ट्रक्चर बना लो यार। C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। तो क्या इसमें नहीं आ रहा है? इसका मतलब इन दोनों सिग्मा ही है। तो इस कार्बन के भी इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो। पास सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, कितना सिग्मा बॉन्ड हो गए? 4। तो कौन सा ऑपरेशन आएगा इस पे? sp3 sp3 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा इस पे? sp3। sp3 क्या इसमें नहीं आ रहा है? और क्या इसमें नया कुछ करना है? तो लो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या क्या चीजें पढ़नी रहती है, क्या क्या निकालना रहता है बेटा, ये सारी बातें आपको बता दी गई। यस सर। बता दी गई, बस जा रहा है उसका एनर्जी लेवल डायग्राम। आई होप कि अब लेसन कल या परसों में हम खत्म कर दें, कुछ है नहीं। यस। तो कल ये लेसन को हम खत्म कर दें, लेसन में 4 आपका कल खत्म हो जाएगा, ठीक है? यस सर। यस सर। उसके बाद से आपको सर आएंगे तो क्लास लेते रहेंगे, बात खत्म है। एक लेसन खत्म करना था, खत्म कर दिया मैंने। और आप नहीं लेंगे क्लास इसके बाद से? हाँ हम का लेंगे, करेंगे। अभी क्यों स्कूल सर? खुल रहा है। हाँ हम लोग की छुट्टी है सर, केमिस्ट्री स्कूल क्लास खुलेगा में। सर। इससे पहले जो पढ़ाते थे वही पढ़ाएंगे। स्कूल खुल रहा है। आ गए हैं सर। आ ही जाएंगे, क्या दिक्कत है? सर स्कूल खुल रहा है। स्कूल खुला ही है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, ठीक है? सर स्कूल में बच्चे आएंगे, सारी सूचनाएं मिल जाएंगी, आप लोग को टेंशन मत लीजिए। सब बात की बात है, वैक्सीन का डोज ले लो ना तब। मुझे सिर्फ 10 दिन 11 दिन का क्लास लेना था, बात खत्म हो गया। मेरे क्लासेस इस लेसन को खत्म होते होता है पूरे हो जाए। अगर कंटिन्यू करना है तो करूंगा, नहीं तो बाकी कोई मतलब नहीं है। आपको सर कोई क्लासेस लेंगे, कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू कर दिए सर। सर कंटिन्यू पढ़ाइए। कौन मैं? यस यस सर। मैं लाइफ नहीं देता। आप आइएगा, कोई क्या नहीं देते हैं सर? कितना टाइम है जी? ये देखो बच्चे जल्दी बोलो। 2 मिनट सर। सर बहुत कम। 1 मिनट सर, 1 मिनट, 1 मिनट बस। 1 मिनट सर। ओनली 2 मिनट आर लेफ्ट। यस। एक दो और क्वेश्चन देख लो एक्सरसाइज में ही, तब तक 1 2 और क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए गए होंगे, जितने बताए गए हैं। आई होप उसमें से करते रहिएगा आप लोग। देखो ये सारे क्वेश्चन आप लोग को पहले ही बता देता हूँ। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 4.23 4.23। यस यस सर। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही हैं, है ना? यस सर। NH3 और NF3 में किसका डेवलपमेंट ज्यादा होता है? NH3 का। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। यस सर, दिया हुआ है। एक्सप्लेन उसका ठीक ऊपर वाला